दोस्तों, ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में लगातार मेडिसिन यानी कि दवाइयां खत्म हो रही हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर मेडिसिन पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ी है, लेकिन ईरान के पास अब जरूरत भर की भी दवाइयां मौजूद नहीं है। इसलिए ईरान भारत जैसे देशों से इम्पोर्ट कराने पर विचार करेगा। और कमाल की बात यह है कि भारत अभी तक ईरान को मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करता आया है, वो भी जब ग्लोबल सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। तब भी भारत ने ईरान जैसे देशों को दवाई सप्लाई की ताकि इनके लोगों की जानें बचाई जा सकें। लेकिन बीते 2 दिनों पहले ईरान ने जो भारत आ रहे शिप के ऊपर अटैक्स करवाए हैं हुती रेबल्स की तरफ से, इससे डेफिनेटली भारत की तरफ से ईरान में जाने वाली मेडिसिन की सप्लाई पर बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यदि हम पहले बड़े रीजन की बात करें तो ईरान के ऊपर जिस तरीके के सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसके कारण वहां पर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहती। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे देश ईरान से लगातार मेडिसिन मांगते आए हैं और ईरान ने काफी ज्यादा मदद भी की है। लेकिन कुछ समय पहले इनके सैंक्शंस इतने ज्यादा बढ़ाए जा चुके थे जिसके कारण ईरान मेडिसिन इंपोर्ट तक नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहीं हम भारत से होने वाला एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है, जहां पर भारत ने साल 2019-20 में ईरान को करीब $200 मिलियन के मेडिसिन एक्सपोर्ट की थी। वहीं साल 2022 और 23 में भारत ने ईरान को करीब $59 मिलियन की मेडिसिन एक्सपोर्ट की हैं, जहां करंटली भारत और ईरान के बीच में करीब $2.33 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड किए जाते हैं और मेजॉरिटी भारत खाने पीने की चीजें और मेडिसिन से ईरान को एक्सपोर्ट करता आया है। वहीं ईरान की मदद हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका की हेल्प से हम ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से की जा रही ये एक्टिविटीज भारत के लिए बड़े खतरे बन सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में तो वाकई भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। वॉल्यूम वाइज देखें तो भारत के पास 13 लार्जेस्ट वैल्यू है इन फार्मास्यूटिकल। भारत का जो टोटल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हुआ है 2022 और 23 में करीब $25.3 बिलियन का हुआ है और भारत की टोटल ये इंडस्ट्री $50 बिलियन की है। और एक दो देश नहीं बल्कि ईरान सहित मिलाकर के भारत 200 देशों को मेडिसिन एक्सपोर्ट करता आया है, जिसमें मेजॉरिटी हम यूके, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को करते आए हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि भारत के पास अभी करीब 11,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां पर हम बड़े स्केल पर फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई मेडिसिन को बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन एक बहुत ही सीक्रेट बात यदि हम आपको बताएं तो अमेरिका और चीन वो देश हैं जो भारत से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। लेकिन ये दोनों वो भी देश हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि भारत अपनी इस पोजीशन से ऊपर आए। इसीलिए चाइना कई सारे सीक्रेट सोर्सेज की सप्लाई भारत को नहीं करता है। इसके अलावा अमेरिका जो सिर्फ इस बात का दावा करता है कि हम भारत को चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, खासकर एपीआईज वो भारत को नहीं की जाती है और इसको लेकर के पास में कई बार डिस्प्यूट भी हुए हैं। फिलहाल इसके बारे में डिटेल वीडियो हम कभी और लेकर के आएंगे। आपके हिसाब से भारत से ईरान को जाने वाली करीब $59 मिलियन की मेडिसिन अब एक्सपोर्ट्स पर रोकनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।